चलिए बच्चों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती का, और इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आइए अभ्यास में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। कितनी पुस्तकें रखी हैं? कुछ, याद रखिएगा, कुछ पुस्तकें रखी हैं। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हैं। इनको 10, 15 और 24 के समूह पर रखने पर, कितने कितने के समूह पर? या तो 10 के समूह में रखिए, या 15 के समूह में रखिए, या 24 के समूह पर रखिए। इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कम से कम। यहां पर ये जो शब्द आया है कम से कम, इसको समझिएगा। प्रश्न पूरा देखिए कि कितनी पुस्तकें हैं ये बताया नहीं गया है। ये बताया गया है कि ये पुस्तकें 10 के गट्ठरों में रखी जा सकती हैं, 15 के गट्ठर भी बनाए जा सकते हैं, और 24 के गट्ठर भी बनाए जा सकते हैं। पूछा गया है ऐसी कम से कम कितनी पुस्तकें हो सकती हैं। सीधी सी बात है कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो 10 का गुणज भी हो हैं, वो 15 का गुणज भी हैं, और वो 24 का गुणज भी हैं। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब वो जितनी भी पुस्तकें हैं कुछ, वो क्या हैं? वो सब क्या हैं? अपवर्त्य हैं। किसके किसके? 10 के भी, 15 के भी, और 24 के भी। ये अपवर्त हैं। लेकिन उन अपवर्तों में कम से कम, ठीक, कम से कम की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, हमको क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसे अपवर्त जो सब में शामिल है, देखो 10 में शामिल, 15 में शामिल, 24 में भी शामिल, और कम से कम है, इसका मतलब क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तरीका आपको मालूम है, 10, 15 और 24। 10, 15 और 24, इसका एलसीएम निकालिए। 2 पंचे 10, 15 एज इट इज, 12 यहां पर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 5 यहां पर बना रहेगा, 15 यहां पर बना रहेगा, 6 यहां पर आ जाएगा। फिर करिए, अभी भी 2 से जाएगा, है ना, 5 बना रहेगा, 15 बना रहेगा, और क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6। अब किससे करना है? 3 से। 3 से ये 5 बार जाएगा, ये 5 ऐसा ही बना रहेगा, और ये 1 बार जाएगा। ठीक है, अब किससे करेंगे? अब करेंगे 5 से, है ना। अब 5 से करेंगे, ये 1 1 कट गया। ठीक, सब 1 आ गए, आ गया ना। तो उन पुस्तकों की संख्या जो 10, 15 और 24 के गट्ठरों में रखी जा सकती हैं और कम से कम है, कितना हुआ? इन संख्याओं का एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 3 15, 8 गुणे 15 बराबर कितना हुआ? 15 8 120। तो ये 120 पुस्तकें कुल हैं। ठीक, अब देखें, 10 के गट्ठरों में रखी जाएंगी तो 12 गट्ठर बनेंगे, 15 के गट्ठरों में रखी जाएंगी तो 8 गट्ठर बनेंगे, 24 के क्रम में रखी जाएंगी तो कितने गट्ठर बनेंगे? 5, 24 पंचे 120। ठीक है, तो आपने ये समझा कि एलसीएम हमको कब निकालना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी की पूरी बढ़ जाए। कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। देखिए प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, कह रहा है कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी बढ़ जाए। तो 4, 8 और 16 से वो संख्या जो पूरी पूरी बढ़ जाए, जो सबसे कम हो, उसको एलसीएम कहा जाता है। कहा जाता है ना। अब आप इसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे, संभवतः वो 2 अंकों का आएगा, 3 अंकों का नहीं आएगा, है ना।
3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसको आप करेंगे, एलसीएम को करेंगे पहले गुणा 1, फिर करेंगे गुणा 2, फिर करेंगे गुणा 3, और जहां पर आपको 3 अंकों की संख्या गुणक में आ जाए, चाहे वो 2 में आ जाए, चाहे वो 3 का गुणा करने में आ जाए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो जो पहली संख्या 3 अंकों की आ जाएगी गुणक में, गुणा करने में, गुणज में, वही आपका उत्तर होगा। तो जरा देखें 4, 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? सीधी सी बात है, ये संख्या का गुणज 16 है, इस संख्या का भी गुणज 16 है, और 16 सबसे बड़ी संख्या है। इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 16 आया। लेकिन 16 क्या है? 16 केवल 2 अंकों की संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे, इससे और इससे कटी जा रही है, 16 है। देख लीजिए आप करके, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अब हम 3 अंकों की निकालने वाले हैं, तो 16 एकम 16, आपने 16 का 2 से गुणा किया, ठीक, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 6 से गुणा किया, 7 से गुणा किया। चलो देखें कितना कितना आ जाएगा? 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। इसके बाद जब हम 7 का गुणा करते हैं, है ना, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112। और ये जो 112 आया है, ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। कटने को तो इसके बाद की संख्या भी कटेंगी। 112 के बाद 16 का पहाड़ आप पढ़ते चले जाओ, जहां तक 3 अंक आएंगे, हर वो संख्या 3 अंकों की कट जाएगी, 4 से, 8 से, 16 से, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, उत्तर क्या आया? अतः 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अतः 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 व 16 से कट जाए, होगी कितनी? 112, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हो गए, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 बर्तनों में क्रमशः 75 लीटर और 60 लीटर पेट्रोल है। कितना कितना? 75 लीटर और 60 लीटर। लीटर काहे का मात्रक होता है? लीटर काहे का मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है ना। लिक्विड, आयतन, आयतन और साथ में लिक्विड का मात्रक होता है लीटर, है ना। दूध जैसे आप लीटर में नापते हो, मिट्टी का तेल लीटर में नापोगे, शक्कर क्या लीटर में नापोगे, उसको तो किलोग्राम में नापते हो। सही मात्रा का यूज होना चाहिए। तो 2 बर्तनों की जो मात्रा है वो कितनी कितनी है? 75 लीटर और 60 लीटर है। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता बताओ जिससे दोनों बर्तनों का पेट्रोल पूरी बार खाली किया जा सके। मतलब एक ऐसा बर्तन लाना है कि इसको डुबा डुबा के निकाला 75 को, तो मान लो कुछ बार में खाली हो गया। इसको भी डुबा डुबा के निकाला तो भी कुछ बार में खाली हो गया। अब आप बताइए, क्या ऐसा बर्तन जो इनको खाली करने जा रहा है, आपने जैसे एक बड़े से ड्रम से आपको गेहूं निकालना होता है, आप तसले में भर भर के बाहर निकालते हैं, है ना, वैसे ही ये लीटर में पेट्रोल है, इसको खाली करना है किसी नपने से कि पूरी बार में खाली हो जाए। तो क्या चाहिए होगा आपको? एक ऐसा बर्तन चाहिए होगा जो इसको भी पूरा खाली कर दे, इसको भी पूरा खाली कर दे। हम लोगों ने देखा था कि वह फैक्टर जो इसमें भी शामिल हो और इसमें भी शामिल हो, दोनों में शामिल हो और बड़ा से बड़ा हो,
तो हम लोग क्या लेते हैं, HCF, ठीक, HCF ले लेते हैं। 60 में 75 का HCF, 75 का HCF अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आप सीधे सीधे निकालिएगा, आपको निकालने का हम लोगों ने तरीका देख लिया है। इसका आंसर कितना आएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 लीटर आ जाएगा। 15 लीटर का नपना आप ले लो, इसको 5 बार में खाली कर दोगे और इसको 4 बार में खाली कर दोगे। HCF लेना देखिए आपको आता है, ऐसे मेरी तरफ मत देखिए कि आप फिर से बताइए सर। देखिए फिर से 75 का डिवीजन करिए, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 25 बार गया, ठीक है ना। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से करिए, 5 बार गया, फिर 5 से करिए, 5 1 बार गया, काम खत्म इसका। आ जाइए अब करते हैं 60 का। 60 को काटिए, 2 से काटिए, 30 बार गया, 2 से काटिए, 15 बार गया, ठीक है, 2 से काटिए, 15 बार गया, 3 से काटिए, 5 बार गया, और 5 से काटिए, 1 बार गया, खत्म हो गया ना। अब आपको देखना है, पहले तो आपने फैक्टर्स कर लिए, अब आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं, कौन कौन से कॉमन हैं। एक कॉमन फैक्टर है 3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक कॉमन फैक्टर है 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह उपस्थित है, ये सम हो गया है ना। महत्तम सम अपवर्तक, अपवर्तक 2 मिल गए, ये 3 अपवर्तक ये मिले, 4 अपवर्तक ये मिले। अब समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, 3 है और 5, और साथ में 3 और 5 का गुणा 15 भी तो एक अपवर्तक है ना इसका। 3, 5 और 15 तीनों में शामिल है, तो आपका HCF कितना निकला, 15 निकला, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, बस मान लीजिए इसका अभ्यास खत्म होने वाला है, आप लोग खुद से करोगे तभी आप कर भी पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको बताने लायक हो, बस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। एक प्रश्न है, 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे, मिनट बराबर कितने घंटे, ये प्रश्न है। 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे, क्योंकि हमको पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट, कितना, 60 मिनट, ठीक, समझ में आया। ये बताता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। ये कैसे आया, इसके लिए हम लोग और बेसिक क्लास में जाएंगे। फिलहाल यहाँ 60 था, मिनट में 1 करेंगे तो 60 करके नीचे आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, इसलिए 1800 मिनट बराबर कितना हुआ, 1800 गुणे 1/60 घंटा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, छत्रिक 18 और 0 बच गया, 30 घंटा। 1800 मिनट बराबर, हमारा उत्तर क्या आया, 1800 मिनट बराबर, दिस इंप्लाइज 1800 मिनट बराबर 30 घंटा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो गया। बाकी ऐसा कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है जो बहुत बताने लायक हो, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं दिख रहा है। चलिए ये आपका हो गया है अभ्यास प्रश्न, बाकी आप करिएगा। जो आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को फिर से आपसे कहा है लिख के कॉपी में लिखिए, फोटो खींचिए और व्हाट्सएप में भेज दीजिए। आपके प्रश्नों को समझा दिया जाएगा पूरा लिख के, हम भी कॉपी में करके आपको एक एक स्टेप बता देंगे और आपको वापस भेज देंगे। समझ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा क्लास था। अब हम लोग कल देखेंगे, बल्कि अगला क्लास देखेंगे भिन्न का, क्योंकि आपका अगला चैप्टर है भिन्नों का गुणन। भिन्न को जानना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग भिन्न से शुरुआत करेंगे। ये सभी क्लासेस के लिए इक्वली अच्छा है, सभी क्लास के लोग देखेंगे इसको।
चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कोई भी बच्चा हो, तो भिन्न हम शुरुआत से लेकर चलेंगे, गुणन बहुत लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय।